Guys, let's discuss this question. Question is, find out interquartile range, quartile deviation and its coefficient. Coefficient किसका? Coefficient of quartile deviation from the daily income of the workers in rupees. पहली बात तो ये हमें इंडिविजुअल सीरीज दे दी है, नॉर्मल ऐसे ही ना डेली इनकम दे दी है वर्कर्स की. एंड टोटल ये वर्कर्स अगर देखें तो 1 2 3 4 5 5 × 3 टोटल 15 वर्कर्स हैं. ठीक है, ये मैंने सीरियल नंबर बना दिया, टोटल 15 वर्कर्स का. अब इनकी सैलरी लिख देते हैं रैंक वाइज. रैंक वाइज मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम किसकी है फिर सबसे ज़्यादा किसकी है, ऐसे लिख करके लिख देते हैं. इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट कर देते हैं. बस हम अब क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्योंकि अगर कोटाइल डेविएशन, इंटर कोटाइल रेंज, ये सब के लिए मुझे पता है कौन सी दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. इंटर कोटाइल रेंज या कोटाइल डेविएशन के लिए मुझे दो वैल्यूज निकालनी है, Q1 एंड Q3. ठीक है, वो कैसे निकलेगी वो यहाँ पे देख लेंगे. थोड़ा सा गैप रखते हैं दोनों के बीच में एंड Q1 Q3 की वैल्यू निकालते हैं. Q1 एंड Q3 दोनों की वैल्यू निकालेंगे. पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं सीरीज को, उसके बाद आगे चलेंगे. सबसे छोटी वैल्यू है 130. देन उसके बाद जो मेरे बड़ी वैल्यू दिख रही है 145. देन 159, 160, 178, 198, 200, 210, 234, 257 इससे बड़ी है, 260, 300, 345, 360. The last value or the greatest value is 390. ठीक है, तो मैंने ये सारी जो वैल्यूज है, ये जो सारी सैलरीज दे रखी है वर्कर्स की, उनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया. असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद अब निकालते हैं Q1. दैट इज Q1 का दूसरा नाम क्या होता है, लोअर कोटाइल. Q1 को हम लोअर कोटाइल या फर्स्ट कोटाइल भी बोलते हैं. ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितनी होती है, Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4th टर्म. n+1/4th टर्म जो होगी वो हमारा Q1 होगा. n है टोटल 15. 15 + 1/4th टर्म कितना हो जाएगा, 15 + 1 हो जाएगा 16. 16/4 कितना होता है, तो 16/4 हमारा होता है 4. 16 / 4 हो जाएगा फोर्थ टर्म. इसका मतलब जो मेरा Q1 है, Q1 इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म. Q1 जो है वो फोर्थ टर्म के बराबर है. असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो भैया फोर्थ टर्म तो ये दिख गई मेरे को, तो यही मेरा Q1 की वैल्यू होगी. बहुत सिंपल है. इंडिविजुअल सीरीज में तो सबसे आसान है कोटाइल, मीडियन, ये सब निकालना. Q1 की वैल्यू आ गई 160. वैसे ही Q3, इसका नाम क्या होता है, अपर कोटाइल. तो हम अपर कोटाइल के नाम से भी जानते हैं Q3 को. वो निकालते हैं. अपर कोटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 3 × n+1/4th टर्म. 3 × n+1/4th टर्म. n+1/4th टर्म तो मैं निकाल ही चुका हूँ. n+1/4th टर्म कितना आ गया मेरा, फोर्थ टर्म आ तो चुका है. तो 4 में ही 4 × 3 कर दो तो कितना हो गया, 3 × n+1/4th टर्म मेरी हो जाएगी 12th टर्म. इसका मतलब जो मेरी Q3 की वैल्यू है, Q1 नहीं, Q3 की जो वैल्यू है, Q3 की वैल्यू मेरी आई है 12th टर्म. 12th टर्म कौन सी है, ये रही. ये मेरी Q3 की वैल्यू है कितनी, 300. 12th टर्म कितनी है, 300 है. तो Q1 आ गया, Q3 आ गया. ठीक है, सबसे पहली चीज मेरा अपर कोटाइल की वैल्यू एंड लोअर कोटाइल की वैल्यू आ गई. उसके बाद अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे. ठीक है,
क्योंकि मुझे पता था ये इंटरकोटाइल रेंज हो या कोटाइल डेविएशन हो या कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन हो, वो तो मैं निकाल लूंगा अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा तो। ठीक है, उसके लिए तुम्हें भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट सबसे पहली जो बात है वो है कि लोअर और अपर कोटाइल निकालना, वो हमने पहले से ही निकाल के अब रख लिया। अब आते हैं इनके फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले निकाल देते हैं इधर ऊपर इंटर कोटाइल रेंज। इंटर कोटाइल रेंज निकाल देते हैं सबसे पहले। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 करेंगे तो हो जाएगा 300 माइनस 160। इंटर कोटाइल रेंज तो आ गई मेरी 140। इंटर कोटाइल रेंज यहाँ पर निकल गई है, इसको छोड़ देते हैं। इंटर कोटाइल रेंज की वैल्यू कितनी आ गई है? 140। सेकंड वैल्यू हमें जो बोली गई है वो कहाँ निकालेंगे? वो इतने में निकल जाएगी। सेकंड वैल्यू इज कोटाइल डेविएशन। कोटाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 की वैल्यू 300 है, Q1 की वैल्यू 160 है, डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे पता है 300 माइनस 160 तो मैं निकाल ही चुका हूँ 140, और 140 को डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 70। तो जो कोटाइल डेविएशन है वो भी मेरा यहाँ पर निकल गया है QD, जिसके मैंने QD से डिनोट करा है, जिसे कोटाइल डेविएशन कितना आया? 70। 70 आ गया भैया कोटाइल डेविएशन। एंड ये किस में है? रुपीज में। ये सैलरीज दे रखी थी ना हमें, ये ₹140 एंड ₹70 इज द वैल्यू ऑफ कोटाइल डेविएशन। लास्ट वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है वो है कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन का। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 300 माइनस 160, 300 प्लस 160। 300 माइनस 160 तो 140 होता है। 300 प्लस 160 कितना हो जाएगा? 460। 0 से 0 को काट दो, इधर आ जाएगा 7/23। 7/23 आया। तो डेसिमल्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद 0.304 वैल्यू आने वाली। कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल ली, तीनों वैल्यूज। ये पार्ट 1 वाली जो बोला था इंटर कोटाइल रेंज, ये सेकंड पार्ट कोटाइल डेविएशन, एंड द थर्ड पार्ट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। तीनों के फॉर्मूला याद होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला ही लिखा है। फॉर्मूला के ही आधा नंबर होता है, उसके बाद आंसर निकालने का आधा नंबर। जैसे ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 में से 2 मार्क्स इसके हो गए कि लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल तुमने ठीक निकाला है। उसके बाद अगर तुम्हारा आंसर भी ठीक है, मतलब तुमने तुक्का तीर से आंसर ठीक निकाल दिया, फॉर्मूला गलत लिखा है तो आधा नंबर कटेगा। किसी का भी फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूले के आधे नंबर होते हैं, उसके बाद आंसर निकालने के। अगर तुमने कैलकुलेशन गलत करी, मान के चलो इसमें तुमने ये वाले में कैलकुलेशन गलत कर दी और तुमने फॉर्मूला ठीक लिखा है, तो आधा नंबर ही कटेगा तुम्हारा पूरे उसमें। अगर तुमने और सब में कैलकुलेशन ठीक करी है, यहाँ पर गलत कर दी, सिर्फ आधा नंबर कटेगा। तो बस इसलिए कैलकुलेशन पर तो फोकस रखना ही रखना, उससे पहले जो फोकस अपना रखना है वो रखना है कि जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं, क्योंकि ये डेविएशन वाला चैप्टर हो, ठीक है, जो हमारा डिस्पर्जन का चैप्टर है, कोरिलेशन का चैप्टर आगे पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत सारे फॉर्मूलाज आने हैं। तो फॉर्मूलाज को याद करने की आदत रख लो, बिल्कुल स्टैट्स के लिए तो खासकर। ठीक है, तो अब तो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों के आंसर्स आ गए हैं, तो थैंक यू।